So we were talking about the refractive index, और by default किसी एक पर्टिकुलर मीडियम का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम, refractive index of a medium M is defined as the ratio of speed of light in vacuum or in air to the speed of light in the given medium. For example, जैसे ये बीकर मान लिया और उसमें पानी भर दिया, वाटर। तो अगर मैं पूछूं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे डिफाइन करना है, तो म्यू एम हमारे लिए क्या हो जाएगा? म्यू डब्ल्यू। तो इसके अंदर बाहर से जब एयर से लाइट आ रही होगी तो एयर या वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड तो फिक्स होती है और उसको हम क्या बोलते हैं? सी, सिंबल वाइज सी और वैल्यू वाइज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, इसकी स्पीड में डिफरेंस हो जाएगा। वो स्पीड मैंने मान ली वीएम हो गई, कितनी हो गई वो नहीं पता, तो इसको बोल दिया मैंने वीएम और इसको बोल दिया सी। तो इन शॉर्ट refractive index mu m is equals to c upon vm, where c is the speed of light. Since we know that speed of light in air always remains constant, that's why mu and v में क्या relation आ गया? सर तो mu m is inversely proportional to vm. इसका क्या मतलब समझ में आया? जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। So this implies that as speed of light in a medium is greater, the medium's refractive index of that medium will be less, and if some medium in which the speed of light is less, then that medium will be having larger refractive index. तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने दो मीडियम बना दिए, एक म्यू एयर, इसको बोल दिया मैंने म्यू वन, और एक बना दिया म्यू टू इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। तो यहां से अगर मैं म्यू वन और म्यू टू को डिफाइन करूं तो फॉर मीडियम वन, एम की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं? वन। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या जाएगा? म्यू वन इज इक्वल टू सी अपॉन वी वन फर्स्ट, और सिमिलरली सेकेंड म्यू टू फॉर मीडियम टू, ये कुछ एप्लीकेशन चल रही है, अब इसके बारे में बहुत सारी रैंडम चीजें होती रहेंगी। तो मीडियम टू के लिए एम की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? टू। म्यू टू इज इक्वल टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सी अपॉन वी टू, इसको बोल दी इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर टू। हमें पता है सिंस वी नो दैट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू with respect to 1 is given by 1 mu 2, और इसको लिखा जाता है mu 2 upon mu 1, और इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल 1 mu 2। तो 1 mu 2 is equals to mu 2 upon mu 1। तो ये mu 2 upon mu 1 कितना हो गया? यहाँ पे 2 upon 1 से कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे, so by 2 upon 1, mu 2 upon mu 1 is equals to c upon v2, c upon v1। c से c कैंसिल, v1 चला गया ऊपर, v2 चला गया नीचे, v1 upon v2, तो ये आ गया v1 upon v2। क्लियरली यहां से भी समझ में आ गया होगा आपको, mu 2 upon mu 1 is equals to v1 upon v2,
इस जगह से भी हम वही ये वाला रिलेशन दे सकते हैं। कौन सा वाला? ये वाला, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो यहां से अब क्या क्या चीजें क्लियर हुई? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम। जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा। अब हमने दो तीन चीजें पहले से पढ़ रखी है। हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर और ग्रेटेस्ट इन एयर। तो उसके अंदर स्पीड, अगर इसकी क्या, सभी लोग टेल मी, ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ लाइट कहां पे पॉसिबल है? एवरीवन? वैक्यूम। एयर या वैक्यूम में, ठीक है। तो बताइए, जहां पे स्पीड ग्रेटेस्ट है, जहां पे स्पीड ग्रेटेस्ट है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? लार्जर या मिनिमम? लार्जेस्ट, मिनिमम। समझ में आ रहा है ना? ये मिनिमम। इसका मतलब मैं क्या बोल दूं क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या वैक्यूम शुड बी मिनिमम। यस और नो? यस सर। क्विकली भाई, यार बहुत सिंपल सी बात है। हम बोल रहे हैं कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम या एयर में होती है, उससे ज्यादा और कहीं होती नहीं है, और कोई भी चीज इससे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती। So the greatest speed where we can achieve the greatest speed of light only in air or vacuum। वहां पर ग्रेटेस्ट स्पीड है, तो जो रिफ्रैक्टिव होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अगर v सबसे लार्जेस्ट है, तो म्यू शुड बी वेरी 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 मिनिमम। यानी कि इससे ज्यादा अगर हो नहीं सकता, तो म्यू एयर वाले का, एयर से कम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या बोल दूं क्या कि सिंस V air or V vacuum is greatest, therefore mu air or mu vacuum should be minimum। इसका मतलब ये कंफ्यूजन ही हुआ कि नो मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम शुड हैव मिनिमम वैल्यू देन एयर और वैक्यूम। कोई भी मीडियम ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एयर वाले से या वैक्यूम वाले से कम हो। यस और नो? जल्दी से बताइए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? भेजे में घुसा कि नहीं घुसा? जल्दी जल्दी। वेरी गुड। अगर ये चीज समझ में आई है, तो मेरे को अब आप आंसर बताएंगे। व्हाट शुड बी द वैल्यू? मैं तो बार बार बात कर रहा हूँ मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। वो मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, -∞ होनी चाहिए, या 1/2 या 0.5? कितनी? 1। 0 नहीं हो सकती। मिनिमम तो 1 से तो छोटा 0 भी होता है। नहीं है भाई? नो सर। अच्छा, who is gonna give me the explanation? Raise your hand। मीडियम का फॉर्मूला म्यू एम इज इक्वल टू सी अपॉन वी एम। मीडियम क्या है? एयर। एयर को सब्स्टिट्यूट किया एम की जगह, वी एम की जगह एयर, वी एम इज इक्वल टू वी एयर। वी एयर खुद क्या होता है? सी। तो म्यू एयर इज इक्वल टू सी अपॉन वी एयर। वी एयर का मतलब सी हो गया, सी अपॉन सी 1। म्यू एयर और म्यू वैक्यूम इज इक्वल टू 1। ये हमारा यहां से 1 आता है, और क्योंकि इससे अब छोटा हो नहीं सकता, तो मैं ये लिख सकता हूं कि दिस इज द minimum value of any refractive index, means no other medium can have the minimum value than 1। this is the main concept। हाँ, पूछो कुछ। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आई है, वो कौन सी है? एब्सोल्यूट। हम जो भी अभी तक डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे लिख ही रखा ना मैंने, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? 1। वो भी सिर्फ किसके लिए? वैक्यूम या एयर के लिए। और किसी भी इनके अलावा दुनिया का और कोई भी मीडियम हो, इससे 1 से कम नहीं हो सकती। मिनिमम 1 ही होगी, 1 से कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज अभी तक कोई चीज ट्रेवल करती देखी नहीं गई। इस वजह से हम बोलते हैं क्या कि जो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 0.5 भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे C/C आएगा, C 0.5C या C/2 या 2C नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर नीचे अगर ये 0.5 होता तो नीचे यहाँ पे 2C होना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से minimum value of refractive index will always be 1. No other medium can have the absolute refractive index greater than 1. How many of you understand? 2000 नीट के अंदर एक्चुअल में म्यू एयर और म्यू वैक्यूम में रिलेशन पूछ लिया गया था। अभी तक तो मैंने जो कुछ चर्चा करी, डिस्कशन किया, वो एयर और वैक्यूम को सेम मानते हुए किया, लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ था कि एयर और वैक्यूम में ही इनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया था, इनके अंदर पूछ लिया था कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप बता सकते हो कि क्या होना चाहिए? म्यू वैक्यूम कम होना म्यू एयर एंड म्यू वैक्यूम, व्हाट मस्ट बी द रिलेशन? म्यू यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, म्यू वैक्यूम should be greater than to mu air, mu vacuum should be less than to mu air, mu vacuum should be equals to mu air, और D none, D none। जल्दी बताइए आंसर। A B C D में से, हाँ भाई कितने जने बोल रहे हैं A वाले इक्वल, कितने जने बोल रहे हैं A? आदर्श। ओके, B जैनब आपका आंसर किसमें है, बी में या ए में? सर ए। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाता है। यानी कि सिंपली मैं क्या लिख रहा हूं, म्यू डेंसर, डी बोले तो डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू रेयर मीडियम। अब जो भी बात चल रही है क्योंकि लाइट के रेस्पेक्ट में चल रही है, तो बाय डिफॉल्ट डेंसर बोले तो कौन सा डेंसर? ऑप्टिकली डेंसर, ना कि मास डेंसिटी वाला। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। सो अगर मैंने लिखा एक की वैल्यू मान लीजिए म्यू एक्स की वैल्यू मैंने लिख दी 2.5 और म्यू वाई की वैल्यू लिख दी 5.7, कौन सा डेंसर मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कौन सा? अगर दो को मैं काम में ले रहा हूं कि एक मैंने बीकर बना दिया, ऊपर मीडियम है म्यू एक्स, नीचे मीडियम है म्यू वाई, तो बताइए कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है? एवरीवन क्विकली गिव मी द आंसर। म्यू एक्स रेयर और म्यू वाई डेंसर। म्यू वाई डेंसर और म्यू एक्स डेंसर रेयर। ठीक है, तो ये समझ में किससे आता है? वैल्यू से। जिसकी वैल्यू ज्यादा वो डेंसर मीडियम, जिसकी वैल्यू कम वो रेयर मीडियम। जब यहां से ही स्टार्ट किया है तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कहानी बढ़ाते हैं साहब। अगर म्यू बड़ा है तो सिंस म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो यहां से भी अभी हमने बोला म्यू डी ग्रेटर देन टू म्यू आर, तो बताओ वीडी और वीआर में क्या रिलेशन होगा? डेंसर मीडियम में ये आप ये मान लो ऐसे दो मीडियम दे दिए, एक का म्यू डी है, एक मीडियम M1 जो मीडियम है उसको डेंसर मीडियम बोल रहे हैं, और M2 जो मीडियम है उसको ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोल रहे हैं, उसको म्यू आर लिख रहे हैं। इसमें जो भी लाइट आ रही है वो उसकी स्पीड को वी आर लिख रहा हूँ, जिसमें जो भी लाइट आ रही होगी इसमें उसकी स्पीड को, सॉरी इसमें म्यू डी वी डी लिख रहा हूँ, इसको वी आर लिख रहा हूँ। जल्दी से बताइए व्हाट मस्ट बी द रिलेशन? ग्रेटर देन और लेस देन? लेस देन। तो यहाँ क्योंकि इनवर्स हाँ वेरी गुड, जिसका v कम उसका म्यू ज्यादा, तो जिसका म्यू ज्यादा उसका v कम। तो डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या हो जानी चाहिए साहब? कम हो जानी चाहिए, कम है ना? वेरी गुड, अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा ओके, दूसरी चीज, थर्ड फैक्टर, क्या स्पीड का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह से कुछ रिलेशन होता है क्या? इज देयर एनी रिलेशन? यस सर। यस सर, बोलो क्या होता है? V is equals to n lambda. V is equal to frequency into wavelength. वेरी गुड, ठीक है। तो हमें पता है सिंस V is equals to n lambda या f lambda, सिंपली मैं f lambda लिख देता हूँ। f क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, ठीक।
मैंने एक चीज और बोली थी, कल समझाया था आप लोगों को कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम will not change while the phenomenon refraction occurs if there is no relative motion between source and observer. सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर के बीच में अगर जब तक कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तब तक जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या बनी रहेगी हमेशा ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। क्या लिख दूं मैं? ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। जब तक स्पेसिफिकली नहीं बोल दिया जाए कि भाई कोई रिलेटिव मोशन हो रही है तब तक हम बाय डिफॉल्ट केवल रिफ्लेक्शन बोला है तो हम यही मानेंगे कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन, और उस टाइम पे हम फ्रीक्वेंसी को क्या मान रहे होंगे? कांस्टेंट मान रहे होंगे। यानी कि दोनों मीडियम के अंदर, वन मीडियम और टू मीडियम, दोनों मीडियम के अंदर F1 और F2 F ही बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर VD है तो इसके अंदर लैम्डा क्या हो जाएगा? D, और लैम्डा क्या हो जाएगा? वेवलेंथ चेंज होती है। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो भाई ऑब्वियस सी बात है यार, एक चीज कांस्टेंट हो गई तो दूसरी चीज तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती ना। क्यों? क्योंकि v चेंज हो रही है, तो v चेंज होने के लिए एक कांस्टेंट है तो दूसरे को तो वेरिएबल होना ही पड़ेगा। तो क्या बोल सकता हूँ क्या कि लैम्डा विल चेंज, और सिंस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बट vd इज लेस देन टू vr, तो क्या lambda d wavelength of denser medium, wavelength of light in denser medium should be less than to wavelength of light in rarer medium, yes or no? तो क्या यहां से हमारे Yes, sir. वेरी गुड, यहां से एक और रिलेशन आ गया। तीन चीजें अब एक साथ लिख रहा हूं, म्यू डी म्यू आर, वीडी लेस देन टू वी आर, एंड थर्ड लैम्डा डी लेस देन टू लैम्डा आर। ये इन तीनों में रिलेशन डायरेक्ट अगर लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। हाँ कि ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, किसी ने पूछा सर देखिए हमको वो बता दो ना, क्या बता दो, करके बता दो कि रिलेटिव वाले का करके बता दो। ठीक है सर, कोई फर्स्ट मीडियम म्यू वन, तो म्यू वन हो जाना चाहिए साहब, क्या लिख दूंगा मैं? C अपॉन V1, बोले तो C अपॉन F1 लैम्डा वन, और F1 तो F ही रहेगी तो इसको लिखूंगा रिफ्रैक्शन के लिए F लैम्डा वन, म्यू टू C अपॉन V2, C अपॉन F2 लैम्डा टू, F2 भी F ही रहनी चाहिए तो F लैम्डा टू, म्यू टू अपॉन म्यू वन करूं तो मुझे मिलेगा C अपॉन V2, C अपॉन V1, और यहां से मिलेगा C अपॉन F लैम्डा टू, क्योंकि V2 की वैल्यू ये वैल्यू रख दी है मैंने, C अपॉन F लैम्डा वन, C कैंसिल, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू F से F कैंसिल, C से C कैंसिल, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा। देख लो, तो म्यू और V आपस में इनवर्स रिलेशन है और म्यू और लैम्डा भी आपस में इनवर्स रिलेशन। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए मेरा एक ऑरल क्वेश्चन। चलो पहले तो ये बताओ यहां तक समझ में आया नहीं है? आगे है सभी को?